Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. और आपको ये बताएंगे कि सफलता सिर्फ मेडल की मोहताज नहीं होती। कल प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से एक मुलाकात की थी, जिनमें विनेश फोगाट और नीरज चोपड़ा शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी अभी भारत नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश फोगाट की गैर मौजूदगी में भी उनका जिक्र किया और कहा कि विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो कुश्ती के फाइनल में पहुंची, और ये पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। साथियों, पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। इस ओलंपिक्स में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने वो देश के कोटि कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। तो देखिए, विनेश फोगाट वहां मौजूद भी नहीं थी और प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश फोगाट की तारीफ की और कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। विनेश फोगाट ने अगर मेडल जीत लिया होता तो प्रधानमंत्री खुद उन्हें फ़ोन करते और उन्हें बधाई देते, क्योंकि ओलंपिक खेलों में जब भी कोई हमारा खिलाड़ी मेडल जीतता है तो प्रधानमंत्री हमेशा खुद फ़ोन करके उस खिलाड़ी को बधाई देते हैं। और पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि जब विनेश फोगाट मेडल जीतेंगी तब प्रधानमंत्री मोदी उन्हें फ़ोन करेंगे और उन्हें बधाई भी देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। प्रधानमंत्री मोदी को यह मौका नहीं मिला कि वो विनेश फोगाट को फ़ोन करें, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में पीठ पीछे प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ की है। विनेश फोगाट ने इस बार ओलंपिक खेलों में कोई मेडल नहीं जीता और वो फाइनल खेलने से पहले सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा वजन के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि मेडल से चूकने के बाद भी उनके संघर्ष की चमक कम नहीं हुई है। और आज अगर प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी गैर मौजूदगी में उनकी प्रशंसा की है तो पता चलता है कि काम ऐसा करो, ये हमारे युवाओं के लिए भी है कि काम ऐसा करो कि किसी की जीत से ज़्यादा आपकी हार के चर्चे हों और आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी प्रशंसा हो। और यहां आपको प्रधानमंत्री मोदी को भी देखना चाहिए, जो अपने संबोधन में विनेश फोगाट की उपलब्धियों का जिक्र करना भूले नहीं। और बजरंग पूनिया, जो कि विनेश फोगाट के साथी भी रहे हैं, उनका कहना है कि विनेश कल सुबह 10 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी और इसके बाद वो वहां से हरियाणा में अपने गांव बलाली के लिए रवाना होंगी। और हमने उस दिन भी आप सबसे ये कहा था कि विनेश फोगाट भले ही नियमों के कारण मेडल से चूक गई हों, लेकिन पूरे देश को उन्हें गोल्ड मेडल का विजेता मानकर ही उनका सम्मान करना चाहिए। उनका देश लौटने पर वैसा ही सम्मान होना चाहिए, वैसा ही स्वागत होना चाहिए जैसा कि एक गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी का सम्मान और स्वागत होता है। ओलंपिक खेलों से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट ने संन्यास लेने का ऐलान किया था और कहा था कि कुश्ती जीत गई और वो हार गई। उस दिन वो बड़ी निराश थी, लेकिन आज उन्होंने अपने एक नए बयान में कहा है कि वो अपने लक्ष्य में अब भी सफल नहीं हुई हैं और उन्हें लगता है कि वर्ष 2032 तक वो कुश्ती खेल सकती हैं, जिसका मतलब ये है कि वो ये कह रही हैं कि वो 2 और ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से अभी खेलने में सक्षम है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।